नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री असीम अरुण, नितिन अग्रवाल ने मुरुगप्पा ग्रुप के वाइस चेयरमैन गुरु मुरुगन से मुलाकात की और चेन्नई इन्वेस्टर्स इवेंट से पहले निवेश को लेकर उनसे विस्तार से चर्चा की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने उद्योग समूह के लोगों को ओडीओपी उपहार देकर स्वागत किया है। तो चेन्नई में इन्वेस्टर समिट को लेकर भेंट की गई। मंत्रियों ने उद्यमियों से मुलाकात की। मुरुगप्पा ग्रुप के वाइस चेयरमैन से भेंट की गई। निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा की। तो चेन्नई में रायबरेली में सेना के जवान ने रो रो कर डीएम से गुहार लगाई है। प्लॉट पर कब्जा नहीं मिलने को लेकर वो कई सालों से परेशान चल रहा था। साल 2013 में पत्नी के नाम पर प्लॉट लिया था। कब्जा न मिलने से बीएसएफ जवान लंबे समय से परेशान चल रहा था और अब डीएम से गुहार लगाई है। तहसील के लेखपाल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सेना के जवान ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की धमकी भी दी गई है जवान की तरफ से। जम्मू कश्मीर में तैनात है फिलहाल जवान आशुतोष, जिन्होंने डीएम से गुहार लगाई है और जमीन पर कब्जा न मिलने का आरोप लगाया है। अपनी तनख्वाह से 2 विश्व प्लाट लिया था। उसमें प्रॉपर्टी डीलर की डिस्टर्ब वजह से मैं कब्जा वहाँ पे ले नहीं पा रहा हूँ। मेरी चौहद्दी सारी ठीक है, ठाक है, सब दे के, और मैं शासन प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो मेरी अर्जी है कि मेरे ज़मीन पर जो मैंने पैसा लगाया हुआ है उसको कब्जा करवाने की कृपा करें। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। बस में करीब 40 लोग सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस काफी तेज रफ्तार में जा रही थी और अचानक से अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो कन्नौज की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोहरा लोगों के लिए काल बनकर आया है। तो कन्नौज में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। इस हादसे में 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। तो कोहरा काल बनकर आया है इन लोगों के लिए। 3 यात्रियों की मौत हो गई, 6 घायल बताए जा रहे हैं। 9:30 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस दुर्घटना में 3 सवारियों की मृत्यु हुई है तथा 6 सवारियां घायल हुई थीं। घायलों को उपचार हेतु निकटवर्ती अस्पताल में पहुंचाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। 0 पॉइंट पर टमाटर से भरा कैंटर एक खाई में गिर गया। टमाटर से भरा कैंटर ग्रिल तोड़कर नीचे खाई में गिर गया। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है और कैंटर सवार कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर एक कैंटर खाई में गिर गया और टमाटर से ये कैंटर लदा हुआ था। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है और एक टमाटर से भरा हुआ कैंटर खाई से नीचे गिर गया और जो पुल था, पुल की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक कैंटर खाई में गिर गया। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं हादसे की, किस तरीके से ये दुर्घटना हुई थी और जो ट्रक है वो पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में नीचे गिर गया। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जो ट्रक है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के हबीबपुर में प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि घर के बाहर खड़ी पूर्व प्रधान की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने बीजेपी के झंडे लगी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। साथ ही गुस्साए लोगों ने NH-24 पर पहुंच गए, जाम लगाया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। घटना की सूचना मिलते ही
ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। साथ ही मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं आगरा के गेवगढ़ गांव में गेहूं की फसल में सिंचाई करते हुए किसान के खेत में विशाल अजगर निकल गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। जानकारी के मुताबिक अजगर की लंबाई तकरीबन 9 फीट की बताई जा रही है, जिसको ग्रामीणों ने पकड़कर एक बोरे में बंद कर लिया और चंबल के जंगलों में छोड़ दिया। तो आगरा में खेत में अजगर निकलने से लोग दहशत में आ गए, हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया। जालौन में एक देवर ने अपनी ही भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को आग के हवाले कर दिया। लेकिन तभी पीड़िता की चीख पुकार ग्रामीणों ने सुन ली और पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अधजले शव को आग से निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक आरोपी देवर के साथ सुबह घर से निकली थी। आरोपी की उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था आरोपी, लेकिन उसके मना करने पर उसने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी और इस वारदात को अंजाम दिया। को सब कुल्हाड़ी से काट के मारा है। इन सब लोगों का हाथ है उसमें सर। किस किस का हाथ है? सास का, ससुर का, और हो सकता है इसके पति का भी हो, क्योंकि मैं तो मौके जगह उस पर थी नहीं। मेरी लड़की ने बताया था कि सतीश के पिताजी और सतीश की माँ और नीतू और एक और प्रधान था कोई गांव का जी, वरिष्ठ का जी, पंडित जी है वो जी। इन लोगों का प्लान बन रहा था कि इसको जान से मार दो, लकड़ी तो घर की है, कहीं लेने नहीं जाना है जी। और अगर सतीश भी बीच में आए तो उसको भी मार दो। मेरी बेटी डीएम के आदेशों का उल्लंघन, ठंड के कारण स्कूल बंद किए गए हैं। देवरिया से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। डीएम के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर ठंड के कारण स्कूल बंद करने का आदेश था, लेकिन आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्कूलों को खोला गया है। इंडियन पब्लिक स्कूल तारा भवन का ये मामला सामने आया है, जहां पर डीएम के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। छुट्टी के बावजूद स्कूलों को खोला गया है। आपको बता दें, ठंड के चलते डीएम ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसके बावजूद जो स्कूल है वो यहाँ पर खुला नजर आया। इंडियन पब्लिक स्कूल तारा भवन का ये मामला है, जहां पर डीएम के आदेशों की अनदेखी की गई, नियमों का उल्लंघन किया गया। डीएम के आदेशों को स्कूल संचालक ने नहीं माना और छुट्टी के बावजूद डीएम ने छुट्टी के आदेश जारी किए थे ठंड के चलते स्कूलों की। उसके बावजूद यहाँ पर इंडियन पब्लिक स्कूल जो है वो खोला गया, वहां पर बच्चों की पढ़ाई कराई गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल तारा भवन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छुट्टी के निर्देशों के बावजूद स्कूलों को खोला जा रहा है और वहां पर बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। देवरिया का ये मामला है, जहां पर डीएम के आदेशों का उल्लंघन किया गया। डीएम ने ठंड के चलते स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इंडियन पब्लिक स्कूल तारा भवन ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्कूलों को खोला है और बाकायदा यहाँ बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड के चलते डीएम ने प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और जांच की जा रही है। आगे की पूरी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। हमीरपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घायल बदमाशों के साथ 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक घायल बदमाशों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित था। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए करीब आधा दर्जन बदमाश अवैध असलाहों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन इसकी सूचना लगते ही पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
बदायूं में आवारा गोवंशों के फसलों के बर्बाद करने से परेशान किसानों ने पशुओं को घेरकर पंचायत घरों और स्कूलों में बंधक बना दिया है और खुद पहरा दे रहे हैं। दरअसल इन गांवों में गौशालाएं नहीं हैं, जिस कारण इन ग्रामीणों में गौवंशों को पंचायत घरों और स्कूलों में बंधक बना दिया है। बता दें कि ग्रामीणों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन वो धरातल पर हवाई साबित होते नजर आ रही हैं। लोग अब भी आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। अमरोहा में अरावा पशुओं को स्कूलों में बंधक बनाने पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 16 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। पुलिस ने ग्रामीणों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पशुओं के बंधक बनाने की सूचना पर एसडीएम और सीओ प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और बंद पशुओं को आजाद करवाया। वहीं मुकदमा दर्ज होते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध जताया। बदायूं के कस्बा बिसौली में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने का मजबूर है। वहीं जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग के सर में गंभीर चोट लगी है, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली में भर्ती कराया। साथ ही बुजुर्ग के लिए गर्म कपड़ों के साथ ही रैन बसेरे में रहने की व्यवस्थाएं की है। हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा लगातार जारी है। हरियाणा में यात्रा के दूसरे फेज के दौरान चौथे दिन खानपुर कोरिया से यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा शाहबाद पहुंचकर राहुल गांधी ने यहां टी ब्रेक लिया और फिर पट्टी बोरीपुर क्रॉस से यात्रा शुरू की। यात्रा कुरुक्षेत्र से शुरू होकर अंबाला जाएगी और फिर अंबाला से होते हुए पंजाब की ओर प्रस्थान करेगी। उन्नाव में दिखाई दिया कोहरे का असर। जी हां, उन्नाव में कोहरे का असर दिखाई देना शुरू हुआ है। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते बस चालक ने डीसीएम वाहन में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो उन्नाव में कोहरे का असर दिखाई दिया है। आगरा लखनऊ वे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक डीसीएम को पीछे से एक वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं रायबरेली में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज आधुनिक जिम का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव और दिनेश प्रताप सिंह मंत्री ने शिरकत की, जहां दोनों मंत्रियों ने आधुनिक जिम का फीता काटकर शुभारंभ किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी पर जुबानी तंज कसा है। तो नेहरू स्टेडियम में एक जिम का शुभारंभ किया गया है। मंत्रियों ने जिम का फीता काटकर जिम का शुभारंभ किया। अलीगढ़ थाना खैर क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे के चलते यह हादसा अलीगढ़ पलवल रोड पर हुआ। अलीगढ़ धनीपुर मंडी में धान लेकर दिल्ली जा रहा कैंटर खैर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। कैंटर के अचानक पलटने से यातायात व्यवस्थाएं कई घंटों तक प्रभावित रही। स्थानीय पुलिस की मदद से क्रेन से कैंटर को बाहर निकाला गया। घने कोहरे और सड़कों में हो रहे गड्ढों के कारण आए दिन रोड पर हादसे होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सड़क हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है।
फतेहाबाद के टोहना में बहुचर्चित रेप कांड मामले में दुष्कर्म जलेबी बाबा को आज 5 साल के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। बाबा पर नाबालिग युवतियों से अपनी भक्त महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के घिनौने आरोप लगे थे। जलेबी बाबा पर 120 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे। उसके आश्रम में कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी। अमरपुरी उर्फ बिल्लू रेप कांड न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सपा सांसद ने मदरसों और दुश्मन देश चीन को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, यह सब बीजेपी की पॉलिसी है, देश में हालात खराब हो जाएं। बीजेपी किसी भी तरीके से देश में माहौल को बिगाड़ना चाहती है। हमेशा से हिंदू बच्चे भी, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, सब मदरसों में पढ़ते रहते हैं। आज भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर मदरसों पर पढ़ाई पर बैन क्यों और किस लिए हो रहा है? ये रुकावट क्यों डाली जा रही है? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुसलमानों का हैरेसमेंट कर रही है। मुसलमान अगर तालीम हासिल करता है तो सरकार की नजर में वो गुंडा और बदमाश बन जाता है। सरकार मुसलमानों को ना पढ़ने देना चाहती है और ना ही पढ़ाना चाहती है। तो शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है मदरसों के सर्वों को लेकर। जो ऐसे वक्त में कि जबकि वहाँ सारी औरतें, मर्द, बच्चे, मरीज और जो बहुत दुखी थे, जिन पे कपड़ा भी नहीं था पहनने के लिए, भूखे भी थे कुछ लोग। बहरहाल ऐसी हालत में इंसानियत का तकाजा था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत के ग्राउंड पर ये फैसला दिया है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। आज मुल्क को ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत है और जब तक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। मुल्क के अंदर जो हालात हैं ख़राब है, हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। इसलिए हमारी मांग है और हम ये इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, ये एक तारीखी लैंडमार्क है। यूपी के कानपुर के कर्नलगंज में कल ईदगाह कब्रिस्तान में एक दुर्लभ गिद्ध लोगों ने पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने इसे वन विभाग को सौंप दिया। बताया जा रहा है ये गिद्ध एक हफ्ते से यहां पर था। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। आखिरकार जब नीचे आया तो लोगों ने इस गिद्ध को पकड़ लिया और वन विभाग के हवाले कर दिया। झारखंड कांग्रेस के 5 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश महासचिव आलोक दुबे के साथ साथ प्रदेश सचिव राजेश गुप्ता, साधु चरण गोप, किशोर नाथ शाहदेव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। इन सभी पर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से इसकी अनुशंसा की है। पहले इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अब इन 5 पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर करने की अनुशंसा की गई है। उत्तराखंड एक गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। उसने अपने धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील कर दिया। प्रकृति संदेश दे रही है कि ठहर जा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में दरकती दीवारें और दर्द की दास्तान पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जोशीमठ में धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच लोग अपने आशियानों को छोड़ने पर मजबूर हैं। तो क्या जोशीमठ तबाही के मुहाने पर खड़ा है? और क्या वाकई में जोशीमठ में पड़ रही दरारें किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं?
क्या ये शहर कभी भी अलकनंदा में समा सकता है? हिमालय पर अध्ययन करने वाले भूविज्ञानिक डॉक्टर SP सट्टी का ये कहना है कि राज्य सरकार अगर तुरंत बिना देरी लगाए जोशीमठ के तमाम लोगों को विस्थापित नहीं करती तो बहुत देर हो सकती है। अध्ययन तो 1976 की महेशानंद मिश्रा जो तत्कालीन कमिश्नर थे गढ़वाल के, उनकी रिपोर्ट है, हम लोगों की रिपोर्ट है। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट की और रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इन और अध्ययन गवर्नमेंट की फुल रिपोर्ट में जो तो उसी का पालन हो जाता है, तो इतने नौबत थोड़ी आती है। जोशीमठ शहर पर आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैसे खुद ग्राउंड जीरो पर उतर प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर उनके दर्द को साझा कर रहे हैं। आश्वासन के मरहम से भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। मगर क्या वाकई में ऐसा ही है? कि हम केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है इस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वहीं इस दरकते पहाड़ और पानी के प्रकोप से परेशान आवाम है तो चिंता में संत समाज भी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ के हालात पर चिंता जताई। आलम यह है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को पत्र लिखकर जोशीमठ जैसे ऐतिहासिक नगर को बचाने की अपील की है। से हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी, देश के गृह मंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी और राष्ट्रपति महोदय से भी हमने पहले ही पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि ये जो वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड की हो, चाहे NTPC के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग हो और चाहे इसी तरह के दूसरे कार्य हों। जब ऐसी परिस्थिति है कि पूरे एक नगर का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है और वो भी नगर कोई सामान्य नगर नहीं है, वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक नगर है, भारत की आत्मा है, सनातन धर्म की राजधानी है। यहाँ जोशीमठ की आवाम की सांसें हलक में अटकी हैं। वहीं संकट की घड़ी के बीच सियासत भी अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही। बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक तूतू मैं जारी है। जोशीमठ जो है खाली बद्रीनाथ, जो हमारे 4 धाम का सबसे बड़ा धाम में से एक है और दुनिया के धाम में उसका मेन रास्ता है। जोशीमठ तो मेन रास्ता है नंदा देवी बायोस्फीयर का, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जोशीमठ तो रास्ता है उन 2 पासेस का जहाँ पे कि चाइना है आज। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में कहीं कोई चीज़ में देखा नहीं गया होगा। फौज का मूवमेंट उस पर होता है। फौज तो खुद ही अपनी रोड लेटरल्स जो है ना, उनको उस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करती है कि हर चीज़ को नज़र में रखती है। चीज़ें नज़र में है, पर ये सेटलिंग प्रोसेस है हिमालय की, इसमें ना ये चीज़ें होंगी। जोशीमठ के हालात हैं इस समय बड़े पीड़ादायक हैं, बड़े दुखदायक हैं और जोशीमठ के जो निवासी हैं वो लगातार सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। सरकार समय रहते नहीं जागी, जिस कारण ये विकट स्थितियां पैदा हो गई। क्योंकि 2021 से जब रैनी आपदा आई थी, उसी समय से जोशीमठ में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे थे और वहाँ जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि हमारी पीड़ा पर ध्यान दीजिए। अब जब ये रोग नासूर बन गया है, तब अब सरकार भी जागी है। दरकते पहाड़ और दीवारों में दरार, दर्द की दहशत की बानगी बनी हुई है। सरकारें मुआवजे के मरहम से दर्द को कम करने का प्रयास तो कर सकती हैं, मगर आपदा के मुहाने पर खड़ा जोशीमठ आज दर्द से करहा रहा है। सवाल ये कि क्या हम जोशीमठ को बचा लेंगे या अब सब कुछ कुदरत के हवाले है। जोशीमठ से अपने सहयोगी सोनू उनियाल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।